Hello students, welcome to OL Expert. This is your math class. Today we are going to begin a new topic, quadratic equation. Actually ये quadratic equation जरूर है, but इसके साथ हम और भी equations पढ़ेंगे. जिस quadratic equation हम लोग जानते हैं, हम लोग ने 9-10 में पढ़ा है. It is a equation in degree 2. Actually इतना बोलना कि 2 डिग्री की equation quadratic है not sufficient, but हम जानते हैं कि एक 2 डिग्री की इक्वेशन होती है. हम हायर डिग्री की भी इक्वेशन पढ़ेंगे अंडर दिस टॉपिक. तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 डिग्री की इक्वेशन नहीं, हम हायर डिग्री की भी इक्वेशन पढ़ेंगे और एक जनरल कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे. तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही है और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस भी है आपके मैथ में. इसका यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स होता रहेगा. चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम लोगों ने 9-10 में पढ़ रखा है पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब पॉलिनोमियल समझ में आएगा, ये एकदम बेसिक है, पॉलिनोमियल समझ में आएगा तो पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ में आएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ में आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. क्या थी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की, याद कर सकते हैं आप? An expression of the type px कोई एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब an x टू पावर n. x वेरिएबल कहलाता है. हियर x इज कॉल्ड वेरिएबल. एक सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे. अब सिंगल वेरिएबल हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं. एंड a0 a1 a2 a0 a1 a2 बार बार पूरा ना लिख करके कलेक्टिवली इसे लिखेंगे ai. ai सारे a0 a1 a2 a3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो i टेक्स वैल्यू क्या बोलेंगे, 0 1 2 3 अप टू n. इसको क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट्स एंड कॉल्ड कोफिशिएंट्स. एंड जो वेरिएबल की पावर्स आ रही है वो क्या आ रही है, 1 2 3 4. और यहाँ पे क्या हो सकती है, ए नॉट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है. अगर पावर में बात करें तो ए नॉट एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, एक्स टू पावर 0 1 होगा. एंड जो भी एक्सपोनेंट दिख रही है वो सारी की सारी होल नंबर्स है, क्योंकि 1 एक्स की एक जगह पावर 0 भी है, 1 2 3 भी है. एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर. और साथ ही साथ ai हमने कलेक्टिवली a0 a1 a2 a3 को कहा, i टेक्स वैल्यू 0 1 2 3. ये क्या आने चाहिए, कोफिशिएंट कहलाते हैं, आर रियल नंबर. कोफिशिएंट कैसे है, रियल होने चाहिए, कोफिशिएंट रियल होने चाहिए और एक्सपोनेंट जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए. तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल कहलाएगा. और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, देयर आर सेवरल एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट 0 भी आ रही है, एक्सपोनेंट 1 भी आ रही है, एक्सपोनेंट 2 भी आ रही है, एक्सपोनेंट 3 भी आ रही है. तो प्रीवियस की एक्सपोनेंट क्या रही होगी, n-1. तो डिफरेंट एक्सपोनेंट आ रही है. जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है उसी को ही डिग्री कहते हैं. तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है ऑफ डिग्री n, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री तो हमें n दिख रही है ना, सबसे बड़ी पावर n रही होगी, प्रोवाइडेड कंडीशन है. देखिए a0 a1 a2 a3 रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर 0 भी हो सकते हैं. अगर हम आपने an को 0 सेलेक्ट कर लिया, 0 इंटू एक्स टू पावर n, ये तो खत्म हो जाएगा, फिर सबसे बड़ी पावर तो n नहीं रहेगी. अगर हम डिग्री n कह रहे हैं, सबसे बड़ी पावर n कह रहे हैं, तो an को 0 नहीं होना चाहिए. an और an को
लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट जीरो, an इज नॉट जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी a0, a1, a2, a3, an माइनस वन तक कुछ भी जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट an जो है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है, वो जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज डिग्री n नहीं कह पाएंगे। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो क्या है पॉलिनोमियल? एक वेरिएबल में एक्सप्रेशन लिखा गया है जहां पे वेरिएबल की सभी एक्सपोनेंट या पावर्स होल नंबर होनी चाहिए एंड कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, और सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो यहां पे कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, आपको उसमें से पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है। एंड राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बताइए। फर्स्ट पार्ट px इक्वल टू 3x टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7। सेकेंड पार्ट qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/x प्लस 1। थर्ड fx इक्वल टू √2x टू पावर 5 प्लस √3 प्लस √3x टू पावर 7 प्लस x टू पावर 8 माइनस 3। एंड फोर्थ gx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस रूट ऑफ माइनस 4 x टू पावर 2 माइनस 3। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसमें से कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं, और अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो उनकी डिग्री क्या है। तो वेरी फर्स्ट वन देखिए, डेफिनेशन आपके पास है पॉलिनोमियल की, ऑल द कोफिशिएंट्स रियल होनी चाहिए एंड ऑल द एक्सपोनेंट होल नंबर्स होनी चाहिए। और ये जो है लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। वो तो जो भी सबसे बड़ी पावर दिख रही होगी उसका कोफिशिएंट जीरो होगा ही नहीं ना। अगर x टू पावर 4 का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है, सबसे बड़ी पावर x टू पावर 4 है, तो 3 तो जीरो के इक्वल है ही नहीं है। वो तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो हम ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट जीरो है या नहीं है। तो पहले देखते हैं कोफिशिएंट्स 3 माइनस 5 7 ऑल आर रियल। अब देखते हैं एक्सपोनेंट्स या पावर्स 4 3 को कांस्टेंट में x की पावर जीरो मानी जाएगी। 4 3 0 ऑल आर होल नंबर्स। यस, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री जो है सबसे बड़ी पावर को कहेंगे, डिग्री इज 4, सबसे बड़ी पावर 4 है। अब आते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/x प्लस 1। कोफिशिएंट देखिए 1 कुछ नहीं लिखा है, 1 2 माइनस 1 1, ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल। एक्सपोनेंट पावर 2 पावर 1, इसकी पावर माइनस 1, इसकी पावर 0। तो एक जगह 1/x को x की पावर माइनस 1 भी कह सकते हैं। एक एक्सपोनेंट या एक पावर आ गई माइनस 1 विच इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं आई एक जगह पावर, तो ये हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी हम नहीं बताएंगे कुछ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रियल नंबर हमने बोला है कोफिशिएंट होनी चाहिए। √2 √3 √5 √7 ये सब रियल नंबर ही होते हैं। तो √2 √3 एंड 1 माइनस 3 ऑल आर रियल। पावर्स देखिए, पावर 5 7 8 एंड यहाँ पे x की पावर 0, ऑल द एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स। तो दिस इज अगेन पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री सबसे बड़ी पावर को कहेंगे, सबसे बड़ी पावर 8 है। जरूरी नहीं है कि पावर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग हो या नीदर असेंडिंग नॉट डिसेंडिंग हो। एंड लास्ट एग्जांपल 3 माइनस 3 रियल है,
बट रूट 4 तो रियल होता है, 2 हो गया, बट रूट -4, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो रूट -4 इज नॉट रियल, रूट -4 इज नॉट रियल। देयरफॉर ये एक्सप्रेशन, क्योंकि एक कोफिशिएंट ऐसा मिल गया जो रियल नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक रिमार्क लिखिए, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो ऐसे पॉलिनोमियल को मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इफ लीडिंग कोफिशिएंट is unity, unity means 1, then polynomial is called monic polynomial, monic polynomial, monic polynomial कुछ दिक्कत नहीं है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो px x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। देखिए हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं और उसके कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट। हाईएस्ट पावर 3, कोफिशिएंट उसका 1 हो गया विच इज 1, तो ये मोनिक पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड qx 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 5x टू पावर 5 प्लस x टू पावर 9 माइनस 3। आप लीडिंग कोफिशिएंट पहले टर्म के कोफिशिएंट को नहीं कहेंगे, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर अमंग दीज ऑल टर्म इज 9, तो इसका कोफिशिएंट x टू पावर 9 का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो दिस इज अगेन मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, वो मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आते हैं नेम ऑफ पॉलिनोमियल फॉर डिफरेंट डिग्रीज। क्या कहा जा रहा है? डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं। अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, तो इन पॉलिनोमियल्स को बुलाए क्या हम कॉल करते हैं? तो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर डिफरेंट डिग्रीज, द पॉलिनोमियल बी px। तो असेंडिंग पावर्स में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग पावर्स में भी लिख सकते हैं, या रैंडम पावर्स में भी लिख सकते हैं। तो an x टू पावर n, an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1, डिसेंडिंग पावर्स में लिख रहे हैं an माइनस 2 x टू पावर n माइनस 2। डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे सेकंड लास्ट टर्म a1x एंड लास्ट टर्म a0। हमने जब डिफिनेशन लिखी थी तो असेंडिंग पावर में लिखा था, अब डिसेंडिंग पावर्स में लिख रहे हैं, तो लीडिंग कोफिशिएंट इज an, तो an हो गया लीडिंग कोफिशिएंट। n की वैल्यू यहां पे डिग्री हो गई n, तो केस वन ले लिया, n इज 0। भाई हम लोगों ने कहा n होल नंबर होता है, n होल नंबर होता है तो सबसे लोएस्ट होल नंबर क्या होगा? होल 0, तो n इज 0। n 0 करेंगे यानी सबसे बड़ी पावर ही 0 है, तो अदर पावर क्या होंगी? -1 -2 -3। अगर n 0 रख दिया तो ये x टू पावर 0, ये x टू पावर -1, ये x टू पावर -2। बट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पावर्स नेगेटिव नहीं हो सकती अगर पॉलिनोमियल है, तो x टू पावर 0 के बाद नेगेटिव पावर्स वाले टर्म अगर नहीं लिखने हैं, अगर ये पॉलिनोमियल है तो n 0 है, देन px क्या बन गया? px इज a0 x की पावर 0। a0 एक ही कोफिशिएंट आ रहा है तो इसको a0 कहिए या a कहिए। हाँ, a 0 या a0 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट a0 हो गया या a हो गया, इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन x, x की कुछ भी वैल्यू रखिए, ये ऑलवेज a ही वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू a की वैल्यू 4 कह दी, 0 नहीं ले सकते आप। px इक्वल टू 4, तो x कुछ भी रखिए, px हमेशा 4 देगा। p1 इज 4, p2 इज 4, p3 इज 4, p5 इज 4, तो इट इज ऑलवेज 4 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो सिमिलरली px इक्वल टू a, ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल होगा और इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0
is called constant polynomial. Constant polynomial. और ये ध्यान रखना है a जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सप्रेशन होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। रिमार्क करके आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इक्वल टू a कैन नॉट बी जीरो। a जीरो नहीं हो सकता, लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। अब इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। हम लोग ने डिस्कस किया x कुछ भी रखेंगे इट गिव्स ऑलवेज a, 1 पे भी a, 2 पे भी a, 1.1 पे भी a, 1.2 पे भी a। एग्जांपल भी लिया था px इक्वल टू 4, x कुछ भी रखे ऑलवेज 4 देगा। नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, 4 की जगह -4 -3 भी लिया जा सकता है, बट जीरो नहीं ले सकते। तो x1 रखा 4 आया, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। x1 रखा तो y 4 आया, x2 रखा y अगेन 4 आया, से दिस इज 4, 3 पे भी 4, -1 पे भी 4, तो इन सबको ज्वाइन करेंगे, ये इसका ग्राफ हो गया। तो ग्राफ क्या बनेगा? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। a पॉजिटिव होगा तो अबव x एक्सिस बनेगी, और a नेगेटिव होगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बिलो x एक्सिस बनेगी। द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। इन पॉलिनोमियल, फिर से डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। क्या थी डेफिनेशन? px इक्वल टू a नॉट, px इक्वल टू an x टू पावर n प्लस an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू पावर n माइनस 2 a1x प्लस a नॉट। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर होता है, ai's, I is 0 1 2 3 up to n, all are real, and an which is leading coefficient is not zero। तो ये डेफिनेशन हो गई इन शॉर्ट पॉलिनोमियल की। सेकेंड केस, पहला केस लिया था n 0 था, सबसे छोटा होल नंबर। सेकेंड केस n 1 है, सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 ले ली, तो नेक्स्ट पावर 0 हो जाएगी, फिर -1, ये सब नहीं लेनी है अपने को, नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हमें नहीं कंसिडर करनी है। देयरफॉर px क्या बन गया? px बन गया a1 x टू पावर 1 प्लस a नॉट, n1 रखेंगे, a नॉट x की पावर 0, अदर को कंसिडर ही नहीं करना है। तो a1x प्लस a नॉट, चाहे ऐसे लिखिए, दो ही कोफिशिएंट है तो a b भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने a1x प्लस a नॉट लिखा है तो a1 इज नॉट जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट a1 हो गया, ये जीरो नहीं हो सकता। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है px इक्वल टू ax प्लस b। तो यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट a बना, a इज नॉट जीरो। ये हम लोग ने 9th-10th में पढ़ा है, ये एक लाइन बनता है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल के क्या हो सकते हैं? px, फर्स्ट एग्जांपल px इक्वल टू 2x प्लस 1, सेकेंड px इक्वल टू माइनस x प्लस 2, थर्ड px इक्वल टू ओनली x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a जीरो नहीं होना चाहिए, b तो जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं ना, a जीरो नहीं होना चाहिए बट b तो जीरो हो ही सकता है। फोर्थ px इक्वल टू -2x एंड सो ऑन। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इनको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इनका ग्राफ भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। चलिए किसी एक केस का ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ग्राफ ऑफ px इक्वल टू 2x प्लस 1 का देख लिया। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे px को y कहेंगे, y इक्वल टू px, और x की डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करते हुए y या px की वैल्यू निकालेंगे। तो नो नीड कि हम बहुत सारी देखें, 2 आर सफिशिएंट। x 0 रखा तो y 1 आया, x 1 रखा y 3 आया, और भी ले सकते हैं x 2 रखा y 5 आया। नेगेटिव में भी ले सकते हैं, -1 रखा तो -1 ही आएगा, -2 रखेंगे तो -3 एंड सो ऑन। चलिए अब इन पॉइंट को प्लेस कर लेते हैं। x0 y एक्सिस पे होता है तो y1, से दिस इज यहाँ पे y1,
x1 y3, x1 y3, ये 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट था। x2 y5, x2 रखेंगे, ये 3 कहा था, ये 4 हो गया, ये 5, y5 हो गया। x -1 y इज अगेन -1, तो ये -1, x -2 y -3, अगर आप एक्यूरेट स्केल पे ड्रॉ करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये सब एक ही लाइन पे ही मिल रहे हैं हमें। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, अगेन स्ट्रेट लाइन। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 के पॉलिनोमियल का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। प्रीवियस केस में लाइन ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी, और लीनियर पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो लाइन ऑलवेज स्लैंटिंग लाइन मिलेगी, मींस नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होगी। तो द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन या लाइन जो भी कहें, which is neither parallel to x axis nor parallel to y axis। पैरेलल का ये सिंबल भी हम यूज कर लेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक लाइन बनेगी जो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की भी ग्राफ एक लाइन देगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लेकिन एक्स एक्सिस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने कहा था लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है तो एक्स एक्सिस नहीं बनेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस, थर्ड केस, व्हेन n is 2। अब फास्ट कर लेते हैं, इनके ग्राफ वगैरह रफ आइडिया ले लेंगे कैसे बनेंगे। तो पी एक्स क्या बनेगा, अगर n2 रखेंगे, a2x² प्लस a1x प्लस a0। a2 लीडिंग कोएफिशिएंट है, इट इज नॉट 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स इज, तीन ही है तो ए बी सी भी यूज कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। a इज लीडिंग कोएफिशिएंट, a इज नॉट 0। ये हो गया 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और हमें हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। तो क्वाड्रेटिक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। अब इसमें a तो 0 नहीं है, b और c 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो एग्जांपल लिखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। फर्स्ट एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट एग्जांपल px is 2x² minus 3x plus 1। सेकंड एग्जांपल px is minus x² plus x plus 2। थर्ड px is equal to 2x² plus 1। एंड फोर्थ px is x²। ए बी और सी दोनों 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बी और सी दोनों 0 सेलेक्ट कर लिया तो क्या बन गया, ax², a को 1 सेलेक्ट कर लिया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट केस, व्हेन n is 3। n 3 है तो ये था केस, दिस वाज द केस थर्ड, नाउ केस फोर्थ। n 3 है तो px क्या बनेगा, हाईएस्ट पावर 3 a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। लीडिंग कोएफिशिएंट a3 है, 0 नहीं होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a लीडिंग कोएफिशिएंट है, 0 नहीं होगा। ये हो गया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज सेड टू बी क्यूबिक पॉलिनोमियल।
and fifth case when n is 4 डिग्री का पॉलिनोमियल px is a4 x to power 4 plus a3 x cube plus a2 x square plus a1 x plus a नॉट, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है यहाँ पे a4 लीडिंग कोफिशिएंट है नॉट जीरो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं px is ax to power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, a लीडिंग कोफिशिएंट नॉट जीरो। 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 4 डिग्री तक नेमिंग कर दी हमने। फर्दर जो है 5 डिग्री 6 डिग्री उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। तो ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बाद में डिस्कस होंगे। अब अगला है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।